उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के तृतीय तल पर विराजित साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खुलने वाले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट रात्रि 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोले गए। मंदिर के पट खुलने के बाद सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा श्री महाकालेश्वर मंदिर के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के पूजन के पश्चात श्री नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। श्री नागचंद्रेश्वर के बारे में पौराणिक मान्यताओं, नाग भक्ति, तक्षक नाग की तपस्या और शिव से अमरता प्राप्त करने की कथा इसे अद्वितीय बनाती है। ये श्रद्धा, रहस्य और परंपरा का अनुपम संगम है। इस अवसर पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा श्री महाकालेश्वर मंदिर के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए वर्ष में एक बार खुलने वाले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट के बारे में जानकारी दी। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागपंचमी पर वर्ष में एक बार श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। थोड़ा पीछे हटो रे भाई। मध्य पानी मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तृतीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम चल रहा है। चंद्रेश्वर भगवान की जय। नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।